हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिंग सिस्टम ऑफ हाउस वायरिंग। जब हाउस में वायरिंग के दो तरह के सिस्टम होते हैं, ट्री सिस्टम है रिंग सिस्टम। ट्री सिस्टम क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, तो इसलिए जनरली जो घरों में वायरिंग होती है वो रिंग सिस्टम की होती है। तो रिंग सिस्टम में जब वायरिंग होती है या फिर आपका ट्री सिस्टम हो तो आपका देखिए वायरिंग में तीन तरह के वायर यूज होते हैं, एल एन ई। एल आपका लाइव वायर, एन न्यूट्रल वायर एंड ई इज अर्थ वायर। तो जब वायरिंग होती है तो वायर, इन सारे वायर्स को पहले क्या होता है, जो सबसे पहले आपके घर की वायरिंग में एमसीबी का यूज होता है। एमसीबी मीन्स मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो व्हाट इज दिस एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या होता है? मान लीजिए लाइट का और इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और आपके घर में जो आप वायर, जो आप अप्लायंसेस यूज कर रहे हो, आपके इसकी लाइट जो आपके पास, आपके जितने वोल्टेज की लाइट आपको भेजी जा रही है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी आपको भेजी जा रही है, लेकिन बाई चांस आप उसका क्या कर रहे हो, उससे ज़्यादा उसको इस्तेमाल कर रहे हो या आपके सर्किट में ओवरलोडिंग होता है या फिर बाई चांस कभी सर्किट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। कि कभी भी जब आपके सर्किट में शॉर्ट सर्किट वाली कंडीशन आती है तो एमसीबी क्या करता है, एमसीबी इसको बहुत कम टाइम में ये डाउन हो जाती है एमसीबी, और ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोक देती है, जिससे कि लॉस जो होता है वो कम होता है। तो ये एमसीबी क्या होता है, एमसीबी क्या करता है, ये जो आपके एक तरीके से सेफ्टी का काम करता है। कभी भी ओवरलोड वाली कंडीशन हो या फिर शॉर्ट सर्किट वाली कंडीशन हो, शॉर्ट सर्किट क्या होगा तो आग लग सकती है ना, लोगों को डैमेज हो सकता है। तो जब शॉर्ट सर्किट वाली कंडीशन बनी रहे और ओवरलोडिंग होता है तो ये एमसीबी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि जो सर्किट है उसमें लोड ज़्यादा हो रहा है, और जो सर्किट में लोड ज़्यादा होता है तो एमसीबी अपने आप डाउन हो जाती है और क्या होता है, इस पूरे सर्किट में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से सर्किट में डैमेज नहीं हो पाता है। तो ठीक है, ये सबसे पहले समझ में आ गया एमसीबी। एमसीबी को लाइव वायर में कनेक्ट किया जाता है, ये 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये एमसीबी है, यहाँ पे दूसरे भी टर्म्स यूज हुए हैं, फ्यूज़ है, एमसीबी हो गया, फ्यूज़ हो गया, इनको लाइव वायर में कनेक्ट किया जाता है। लाइव वायर को देखिए रेड कलर से, यहाँ पे जो पूरा रेड कलर जो वायर है वो क्या आपका लाइव वायर है। तो लाइव वायर देखिए इस तरह से वायर गया है, उसके बाद इसको इस तरह से रिंग की तरह वो हर एक, देखिए ये आपका एक रूम में, मान लीजिए एक रूम में आपका ये अप्लायंस है, ये सेकंड रूम है, ये थर्ड रूम है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ वायर का, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट है तो वो पूरा घूमते हुए हर एक जगह उसी एक सिंगल वायर से ही, ये सिंगल वायर है ना, यहाँ से आए सिंगल वायर है, फिर बाद में वापस आके अपने इनिशियल पोजीशन पे आके मिल गया है, और यहाँ से सिंगल वायर क्या हो गया, हर एक रूम में इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए फिर अपने इनिशियल वायर में आके मिल जाता है। तो एक तरीके से यहाँ पे एक क्या बन रही है, रिंग बन रही है, और यहाँ पे फिर एक एमसीबी का यूज कर दिया गया। बाई चांस इस पूरे सर्किट में, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, किसी भी रूम में कहीं भी ओवरलोडिंग होगा, कोई भी कंडीशन होगा शॉर्ट सर्किट का, तो ये एमसीबी क्या करेगा, अपने आप डाउन हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रुक जाएगा और आपके जो डैमेज है वो होने से रुक जाएगा। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद देखिए आपका सर्किट में क्या होता है इस तरह से बाहर, लेकिन ट्री सिस्टम में यही चीज़ दिक्कत थी। ट्री सिस्टम में क्या होगा, आपको हर एक जगह के लिए अलग अलग अप्लायंसेज, हर अप्लायंस के लिए अलग अलग साइज़ के स्विच वगैरह यूज होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे आपको फिर हर एक, जैसे ये रूम है, ये रूम है या ये रूम है, हर रूम के लिए फिर आपको यहाँ से इनिशियल जो मेन कनेक्शन है वहाँ से हर एक रूम के लिए आपको अलग अलग वायर ले जाना होगा, और फिर अलग अलग वायर में क्या होगा, आपको अलग अलग फिर एमसीबी यूज करना पड़ेगा प्रोटेक्शन के लिए। अभी इसमें क्या हो गया, पूरे रूम में सिर्फ एक एमसीबी यूज हुआ है कि पूरे घर में कहीं भी किसी भी रूम में कोई दिक्कत होगी तो ये एमसीबी पूरे क्या होगा, पूरा ओवरऑल सर्किट क्या करेगा, क्लोज कर देगा, करंट का फ्लो रोक देगा और डैमेज होने से बच जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, आपकी वायर की बचत हो गई। ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सारी चीज़ों को आप एक जगह एक के साथ मैनेज कर रहे हो, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या होता है, यहाँ पे सर्किट में यूज होता है आपका फ्यूज़। एमसीबी समझ में आया कि एमसीबी क्या होता है, एमसीबी मीन्स मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये आपका बहुत कम टाइम में, जैसे ही कोई प्रॉब्लम होने वाली होगी सर्किट में, लग रहा है कि ओवरलोड हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो एमसीबी क्या करता है, ये आपके बहुत ही कम टाइम में सर्किट को क्लोज कर देगा और डैमेज होने से बचा देगा। नेक्स्ट ये जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ भी एक तरीके से सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज़ क्या है, ये फ्यूज़ इस चीज़ का गारंटी लेता है कि जो आपका करंट जा रहा है किसी भी अप्लायंस में, ठीक है, वो लिमिटेड जाए।
जितने पावर का रिक्वायरमेंट है उतना ही, जितने करंट का रिक्वायरमेंट है और उसके आगे उतना ही करंट जाए, उससे ज़्यादा करंट ना जाए। तो ये फ्यूज यही काम करता है कि जहाँ पे जितना करंट का रिक्वायरमेंट होता है उस जगह पर उतने ही करंट को भेजता है। करंट को क्या करता है, ये उसकी एक लिमिट फिक्स कर देता है कि इससे ज़्यादा लिमिट का करंट आगे फ्लो नहीं करेगा। तो जितना करंट का रिक्वायरमेंट होगा उतना ही करंट जब जाएगा तो उससे क्या रहेगा, आपका सेफ्टी बना रहेगा। वरना अगर आपको रिक्वायरमेंट 10 एम्पियर का है और सर्किट में 15 एम्पियर जा रहा है तो पहली बात तो वहाँ पे एनर्जी का लॉस भी हो रहा है, और उस केस में क्या हो सकता है, आपका शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है, करंट भी लग सकता है। तो फ्यूज भी एक तरीके से क्या है आपका, देखिए हर जगह फ्यूज लगा हुआ है, स्विच से पहले ही फ्यूज लगा हुआ है। तो फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है। इससे क्या होगा, जहाँ पे जितने करंट का रिक्वायरमेंट है उस वहाँ पर उतना ही करंट को ही आगे भेजा जाता है, जिससे कि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी तरीके का शॉर्ट सर्किट वाला केस ना हो। नेक्स्ट इज स्विच। स्विच होते हैं आपके सर्किट्स में, वायरिंग होती है, स्विचेस का यूज करते हैं। तो स्विच आपके दो तरह के होते हैं, सिंगल पोल स्विच एंड डबल पोल स्विच। तो स्विच क्यों होता है, स्विच होता है आपका ऑन ऑफ के लिए। अब आपका यहाँ से करंट चला गया, करंट पहले एमसीबी से आपका वायरिंग के थ्रू करंट आया, फिर वो अलग अलग रूम में गया। यहाँ ये फ्यूज है, इसने क्या कर दिया, यहाँ से इसने लिमिट कर दिया कि इसके आगे ये इतना ही करंट को भेजेगा, ठीक है। यहाँ से करंट आ गया। अब यहाँ पे आ गया है मेन, जो आपका मेन, चाहे आप फैन यूज कर रहे हो या बल्ब यूज कर रहे हो या फिर आपका कोई सॉकेट है, तो वहाँ तक जो आपको सॉकेट को या फिर स्विच को पहले ऑन ऑफ करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। या फिर अगर ऑन ऑफ का ऑप्शन नहीं होगा तो अगर आपकी लाइट है, एलईडी है, वो आपकी ऑन है तो हर टाइम ऑन रहेगी। अगर ये स्विच नहीं होगा बीच में, ये स्विच अगर बीच में नहीं है और ये मान लीजिए कि आपका बल्ब है, ये स्विच नहीं है और ये यहाँ पे मान लीजिए कि फैन है और स्विच ना हो, यहाँ पे सॉकेट है, तो उस केस में क्या होगा, करंट आ रहा है, ये बल्ब है क्या, ये हर टाइम ये ऑन रहेगा क्योंकि करंट आ रहा है ना। जब करंट रेगुलर बल्ब तक पहुँचेगा तो ये बल्ब भी पूरे टाइम ऑन रहेगा। ऐसे में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होगा। और आपको जब बल्ब की रिक्वायरमेंट नहीं है, एलईडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, उस टाइम पे भी जब आपका एलईडी ऑन रहेगा तो ऐसे में क्या एनर्जी का लॉस होगा और आप भी कंफर्ट फील नहीं करेंगे। तो ये स्विच क्या होता है, ये स्विच इसलिए है कि आपको जब जिस अप्लायंस की ज़रूरत पड़े उस टाइम पे उसको ऑन करें और जब उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको ऑफ कर दें। तो स्विच क्या करते हैं, स्विच ऑन ऑफ डिवाइस है। इसकी हेल्प से आप जो भी जब जिसका रिक्वायरमेंट होता है, जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है, सिर्फ उसी बल्ब को या उसी लाइट को या उसी फैन को आप क्या करते हैं, ऑन करते हैं। किसी चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उसको ऑफ कर देते हैं। ऐसे में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बचत होता है, एनर्जी का लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट आपके ये दो तरह के स्विच होते हैं, सिंगल पोल स्विच एंड डबल पोल स्विच। इसमें आपको बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। स्विच को आप न्यूट्रल वायर एंड लाइव वायर दोनों में ही कनेक्शन हो सकता है। जो स्विच है, स्विच का कनेक्शन आपका ये लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर दोनों में हो सकता है। कोई ये नहीं है कि आपका ये सिर्फ लाइव वायर में ही कनेक्ट होगा, स्विच दोनों में कनेक्ट हो सकता है, लाइव वायर में भी और न्यूट्रल वायर में भी। तो इस तरीके से आपको लाइव वायर का तो मेन समझ में आ गया, फ्यूज का है उसका कनेक्शन लाइव वायर में होता है, उससे ही मेन इलेक्ट्रिसिटी आती है। न्यूट्रल वायर में क्या हो गया, न्यूट्रल वायर भी समझ में आ गया, सेकंड वायर है। ये जो थर्ड वायर है ना, ई अर्थ वायर, इसका क्या काम है, अर्थ वायर भी सेफ्टी के लिए होता है। अर्थ वायर किसके लिए होता है, सेफ्टी के लिए होता है। उससे क्या होता है, अर्थ वायर सेफ्टी के लिए क्यों होता है, कभी बाई चांस जो एक्सटर्नल एनर्जी या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी आती है अप्लायंसेस में, फॉर एग्जांपल देखिए फ्रिज, जो आपकी मेटलिक बॉडी है, जो अप्लायंसेस जिनका क्या होता है, मेटलिक बॉडी होती है, जिनका बॉडी कवर क्या होता है, मेटल का बना होता है, तो उनमें ये चांस होता है कि बाई चांस वहाँ पे क्या होगा, किसी को करंट लग सकता है ना, हो सकता है कि उसकी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी आ जाए। क्योंकि देखिए हर जगह तो हम सारा काम तो इंसान कर रहा है। जब मेटल बॉडी है, मेटल्स आपके इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं। तो जब मेटल बॉडी है किसी अप्लायंस का, तो ये दिक्कत हो सकती है कि उससे जब आप उसका यूज़ कर रहे हो तो उससे आपको करंट लग सके। तो उससे आपको करंट ना लगे और सेफ्टी के पर्पज़ से
उन अप्लायंसेस पे अर्थ वायर का यूज़ किया जाता है, उनकी अर्थिंग की जाती है। तो अर्थिंग से ये होगा कि अगर मेटल जो बॉडी है उस पर इलेक्ट्रिसिटी या उस पर करंट का फ्लो होता है, तो जो अर्थ वायर है उसके थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी, वो करंट सीधा सीधा आपके अर्थ के ग्राउंड में चली जाती है और आप सेफ रहते हैं, आपकी बॉडी को कोई इसी तरह का करंट या झटका नहीं लगता है। तो अर्थिंग समझ में आया कि अर्थिंग क्या होता है। जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिनका क्या होता है बॉडी, आउटर बॉडी, जिनका कवर क्या होता है मेटल का बना होता है, उनमें ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जब ये करंट फ्लो हो रहा है तो मेटल्स आपके इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, तो हो सकता है कि जब आप उनका इस्तेमाल करें उससे आपको करंट लग सकता है। तो करंट आपको ना लगे उसके लिए क्या करते हैं, सेफ्टी के लिए उनमें अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग होने पे क्या होता है, एक वायर जो अर्थ से कनेक्टेड होता है, तो ऐसे में क्या होता है अगर आपका बॉडी पे करंट आता है, मेटल जो बॉडी है जो कवर उस पर करंट आता है, तो वो जो अर्थिंग वायर जो है उसके थ्रू वो करंट जो है सीधे सीधे अर्थ पे चला जाता है और उसके लिए एक अर्थिंग के लिए एक अलग तरीके का सिस्टम तैयार किया जाता है जिससे कि मेटल का जो करंट है वो आपको फील नहीं होगा। वो करंट जो मेटल का है वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, वो अर्थिंग के थ्रू उसको बैलेंस कर दिया जाएगा और आपको जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको किसी तरीके का नुकसान नहीं होगा और आप सेफ रहेंगे। तो इस तरीके से उन बॉडीज़ का, मेटलिक बॉडीज़ का, मेटलिक अप्लायंसेस का अर्थिंग किया जाता है। नेक्स्ट इज 3 पिन प्लग। जब फ्रिज है, टीवी है, ऑन करते हो तो आप इनके प्लग को लगाते हो ना सॉकेट में। जब प्लग को सॉकेट में लगाते हो तो आपके 3 पिन प्लग होते हैं। 3 पिन प्लग में क्या होता है, ये आपके 3 तरह के पिन होते हैं। एक आपका अर्थ का पिन होता है ENL। 3 पिन प्लग में 3 तरह के पिन होते हैं ENL। E आपका अर्थिंग के लिए होता है, N आपका न्यूट्रल वायर के लिए होता है और L क्या होता है, इसमें आपका क्या होता है लाइव वायर होता है। तो E आपका अर्थिंग के लिए होता है, अर्थ वायर जो है। N में क्या होता है आपका न्यूट्रल वायर होता है और L में क्या होता है आपका लाइव वायर होता है। तो ये 3 पिन प्लग होता है। जो इसका आपका जो ये E अर्थिंग वाला जो पिन है ये थोड़ा थिक होता है एंड थोड़ा ये लॉन्गर होता है। थिक और लॉन्गर क्यों होता है कि ताकि जब इसका इस्तेमाल करें तो लाइव वायर या N जो है न्यूट्रल वायर है उनके कॉन्टैक्ट से पहले अगर बॉडी में क्या हो रहा है, किसी तरीके का करंट अगर बॉडी के आउटर बॉडी में, अप्लायंसेस के आउटर बॉडी में किसी तरीके करंट है, तो जो ये अर्थिंग वाला जो पिन है इसके थ्रू, ये थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होता है वो जो करंट है वो सीधे के सीधे क्या होता है उसको बैलेंस कर दिया जाता है जिससे कि उसका जब इस्तेमाल करें वो जब ऑन हो तो किसी तरीके का हार्म ना हो। 3 पिन प्लग के लिए 3 पिन सॉकेट होता है। 3 पिन प्लग को किस में इंसर्ट करते हैं, 3 पिन प्लग को जिसमें इंसर्ट करते हैं वो आपका 3 पिन सॉकेट होता है। 3 पिन सॉकेट में सेम देखिए जैसे आपका ये ENL ना, ये 3 पिन है, तो इन तीनों को इंसर्ट करने के लिए 3 आपके होल होते हैं ENL, ठीक है। तो ये जो आपका ये सबसे ऊपर होता है, यहाँ पे देखिए L आपका लाइव वायर का जो पिन है वो क्या है लेफ्ट में है, तो जब आप इसको इंसर्ट करोगे तो उसका जो होल होता है वो राइट में होता है। एंड न्यूट्रल वायर वाला पिन आपका क्या है, इसमें राइट में है, तो जब आप इसका इंसर्ट करोगे सॉकेट में तो इसका जो पॉइंट होता है वो क्या होता है आपका लेफ्ट साइड में होता है। तो इसका भी देखिए सेम चीज़ है, जिस तरीके से आपका ये अर्थिंग वाला पिन आपका थोड़ा थिक होता है, इसलिए जो ये अर्थिंग वाला जो होल होता है वो थोड़ा इन होल से क्या होता है आपका बड़ा होता है। तो इस तरीके से आपके 3 पिन प्लग एंड 3 पिन सॉकेट है, प्लग सॉकेट है। आपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में सेफ्टी के लिए अर्थिंग उनका किया जाता है। करंट आपका लिमिटेड, आपका जहाँ पे जितने का रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे उतना ही करंट पहुँचे, और सेफ्टी के लिए फ्यूज़ यूज़ होता है आपका सर्किट में। MCB यूज़ होता है जब घर में वायरिंग होती है तो किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसकी वजह से घर में शॉर्ट सर्किट ना हो, डैमेज ना हो, तो उसके लिए क्या होता है MCB का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से पूरे घर में, और जब घर में वायरिंग होती है तो वायरिंग में 3 तरह के वायर यूज होते हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थिंग वायर। लाइव वायर मेनली MCB, फ्यूज़, ये सारे आपके किस में कनेक्ट होते हैं आपका लाइव वायर में कनेक्ट होते हैं। स्विच आपका लाइव वायर न्यूट्रल वायर दोनों में कनेक्ट हो सकते हैं। आपका स्विच देखिए कभी ऐसे भी एक और टॉपिक है इसमें आपका, वो है कि आपका डुअल कंट्रोल स्विचेस क्या होते हैं। सर्किट में कई बार डुअल कंट्रोल स्विच होता है कि अगर एक ही अप्लायंस है उसको आप 2 अलग अलग स्विच से उसको आप कंट्रोल कर रहे हैं।
आपके घर में देखिए फ़ैन है, कई जगह पे ऐसा होता है कि एक ही फ़ैन के लिए 2 स्विच होता है, तो एक ही फ़ैन के लिए 2 स्विच का अरेंजमेंट हो सकता है। वो किस तरीके का अरेंजमेंट होता है, तो उसके लिए आपको नोट्स में कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं जिससे कि आप बेटर समझ लेंगे उसमें ऑन और ऑफ की कंडीशन क्या होती है। तो उसके लिए डायग्राम में पूछते हैं कई बार, तो ध्यान रखें कि ये भी पॉसिबल है कि एक ही अप्लायंस को 2 अलग अलग स्विच से कंट्रोल किया जा सके। तो उसके लिए आपका होता है डुअल कंट्रोल स्विचेस होते हैं। स्विच को आपका न्यूट्रल वायर एंड आपका लाइव वायर दोनों में कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक्स थे हाउस वायरिंग के। तो आपको ये टर्म समझ में आना चाहिए कि इनका यूज क्या है, सर्किट में इनका इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही काफ़ी था, बहुत डीप इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। थैंक यू।